यानी कि समबाहु त्रिभुज हो रहा है ना। सिर्फ सूत्र लिखवाया था क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। परिमाप बराबर क्या होता है? √3/2 गुना भुजा, और परिमाप बराबर क्या होता है? 3 गुना भुजा। क्या? चलिए तो उसी पे अगला इस पे एग्जांपल होगा तो लिखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के हो गया, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 मीटर है तो एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बतावें। यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बतावें। हो गया, तो उसका क्षेत्रफल बतावें। देखिए दिया है कि एक समबाहु है त्रिभुज जिसके भुजा का लंबाई दिया है 2√3 मीटर, तो हमको निकालना है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा इसका कितना है? 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। 4 से 4 गया, 3 गुने √3 का मतलब हो गया बाबू कितना? 3√3 मीटर बस। ठीक है, बिना सूत्र की सहायता से हम इसमें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए सूत्र याद रखना होगा। अगला, यदि एक समबाहु त्रिभुज के तो क्या, यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, आइए, यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की हो गया लंबाई 8 मीटर है तो यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है तो उसका परिमाप बतावें। 8 मीटर है तो उसका परिमाप बतावें। क्या आंसर आएगा? 24 मीटर आएगा ना। ओके, बोलिए सवाल क्या कर रहा है? यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, समबाहु जो है इसका भुजा 8 मीटर की सेंटीमीटर? 8 मीटर 8 मीटर है तो निकालना क्या है जी? परिमाप। तो समबाहु का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा होता है, यही ना जी? तो 3 गुने भुजा 8 दिया है, 8 गुने 3 बराबर रहते हैं के 24 मीटर। ओके, एक और लिखेंगे। अगर किसी हो गया, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो
अगर किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो उसकी माध्यिका की लंबाई बतावें। तो उसकी माध्यिका की लंबाई बतावें, बताइए। तो उसकी माध्यिका की लंबाई बतावें। माध्यिका यानी शीर्षलम यानी ऊंचाई। आइए, तो उसकी माध्यिका की लंबाई बतावें। बोलिए कितना निकल के आएगा? 5√3 आएगा। बोलिए तो सवाल क्या कर रहा है? अगर किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो उसकी माध्यिका की लंबाई। समबाहु का भुजा बराबर 10 मीटर दिया है तो माध्यिका निकालना है। तो एक बात बताइए, माध्यिका बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए, बात तो एक ही ना है जी। तो माध्यिका या ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 गुने भुजा होता है। तो √3/2 गुने भुजा इसका है कितना? 10 मीटर। 2 से जाएगा 5 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5√3 मीटर। बस। क्या ऐसे सवाल का जवाब आप लोग दे पाएंगे आप? चलिए तो आगे बढ़िए, टाइप नेक्स्ट में आइए। अब मैं कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा और समझिएगा। हो गया? चलिए, मान लीजिए 2 समबाहु त्रिभुज दिया है और इनके भुजा का अनुपात मान लो A/B दिया है। ठीक है, तो अगर भुजा का अनुपात A/B है तो इसके परिमाप का अनुपात भी A/B होगा और इसके ऊंचाई का अनुपात चाहे माध्यिका का अनुपात ये भी A/B होगा। और अगर आपसे बोले कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा A²/B²। ठीक है, इसको लिख लीजिए। जिस अनुपात में भुजा होगा उसी अनुपात में परिमाप होगा, उसी अनुपात में ऊंचाई होगा, लेकिन उसके वर्गों के अनुपात में क्षेत्रफल होगा। यानी कि अगर हम उसका स्क्वायर निकाल देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल करके आ जाएगा। ठीक है, लिखिए जल्दी से। बोले सवाल तो लिखेंगे। चले लिखेंगे। यदि किसी 2 समबाहु त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 5:7 है तो हो गया। 5:7 है तो इनके माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो इनके माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? हो गया, तो इनके माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? बोलिए क्या होगा? अगर भुजा A/B है तो वो परिमाप भी A/B और माध्यिका भी A/B, लेकिन क्षेत्रफल हो जाएगा A²/B²। है ना जी? तब भुजा का अनुपात अगर 5:7 दिया है तो माध्यिका भी क्या होगा? 5:7 ही होगा। ओके, इसमें कुछ बनाने वाली बात नहीं है। अगला लिखेंगे का। यदि किसी 3 समबाहु त्रिभुजों के हो गया
यदि किसी तीन समबाहु त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 3:5:7 है, तो यदि किसी तीन समबाहु त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है, तो इनके 3:5:7 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? हो गया। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 9:25, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा। तो परिमाप का अनुपात दिया है कितना जी? परिमाप बराबर दिया है 3:5:7। अब हमको निकालना है इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग में, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, यानी 9:25:49, यही ना होगा जी। एक और बनाइए, फिर वेराइटी अब हम बदलेंगे, ठीक है? लिखेंगे, अगर किसी हो गया, अगर किसी दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्रमशः 81:64 है, तो क्रमशः 81:64 है, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? कितना आएगा? 9:8 आएगा। वेरी गुड। बोलिए तो जी, दो समबाहु त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल का अनुपात है, कितना दिया है? 81:64। तो निकालना क्या है जी? परिमाप। तो देखिए, अगर जो परिमाप का अनुपात दिया होता है उसका वर्ग क्षेत्रफल होता है, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो पे निकल जाएगा। तो 81 का वर्गमूल 9 होगा, 64 का 8 होगा, तो रेशियो निकल के क्या आएगा जी? 9:8 आएगा, ठीक है? आगे बढ़िए, टाइप नेक्स्ट में आइए। बोले टाइप नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, टाइप नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो हो गया। √6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बतावें। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बतावें। चलिए देखिएगा बाबू, देखिए दिया है कि एगो समबाहु है और उस समबाहु की जो ऊंचाई दिया है वो √6 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले जो दिया है उसका फॉर्मूला लिखो। तो ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई बराबर होता क्या है? √3/2 गुने साइड यानी भुजा ए बराबर √6। √3 से √6 जाएगा √2 बार में, मल्टीप्लाई होगा
तो ये बराबर निकल के कितना आ गया, 2√2 आ गया। तो भुजा आपका निकल गया 2√2। हमको अब क्या निकालना है ये बताओ। तो हमको जब क्षेत्रफल निकालना है बाबू, तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए का मान है कितना, 2√2। तो 2√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर होगा कितना, 4। और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा, 4 से 4 गया, 2 गुने √3 बराबर कितना, 2√3। इस सवाल का सही जवाब होगा। बस पहले जो दिया है उसका फॉर्मूला, तब कुछ निकलेगा, उसके बाद जो निकालना है उसका फॉर्मूला। बेहद ही आसान है। बोले सवाल बोले, देखिए सवाल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बतावें। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बतावें। निकालिए, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बतावें। बोलिए, हो रहेगा सर। कमाल करते हैं जी आप लोग भी। बोलिए तो सवाल बोलिए भाई साहब। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु का क्षेत्रफल बराबर है कितना, 4√3। क्षेत्रफल बराबर है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 4√3। √3 से √3 गया, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्क्वायर बराबर होगा 4 का 16। तो ये बराबर हो जाएगा कितना जी, √16 का मान कितना, 4। तो भुजा ना निकालना है, तो 4 आंसर हो गया। है समझ में, सिर्फ भुजा निकालना। एक सवाल और इसमें फिर वैरायटी हम बदल देंगे। ओके, लिखेंगे, अगर एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में, अगर एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो हो गया। अगर एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में हो गया। 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में
2 रूट अंडर 3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। हो गया। तो इसके क्षेत्रफल में 2 रूट अंडर 3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो हो गया, वृद्धि हो जाती है तो हो गया, वृद्धि हो जाती है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? कितना आएगा? देखते हैं, बोलिए सवाल क्या बोला? तो हो सकता है कि पहले समबाहु का भुजा ए हो, अब नायका में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो भुजा कितना हो गया? 1 + 2 हो गया। तो ऐसा होने से भाई क्या हुआ जी? क्षेत्रफल जो है 2 रूट अंडर 3 वर्ग सेंटीमीटर की क्या हुआ? वृद्धि हुआ। मतलब कि जब भुजा ए से ए जोड़ 2 किया तो एरिया 2 रूट अंडर 3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। इसका मतलब है कि जो नए वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 रूट अंडर 3 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। मतलब इसमें से इसको अगर इसके एरिया में से इसके एरिया को घटाएंगे तो 2 रूट अंडर 3 निकल के आएगा। तो एरिया बराबर क्या होता है? रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो बड़का का भुजा 1 + 2 का स्क्वायर में से घटाना है रूट अंडर 3/4 गुने छोटका का एरिया। तो भुजा ए है तो एरिया ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 रूट अंडर 3। चलिए इसमें से और इसमें से रूट 3/4 कॉमन ले सकते हैं। तो रूट 3/4 कॉमन लेंगे तो a जोड़ 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4a हो जाएगा। अब माइनस में ये जब ले लिए हैं तो यहां पर बचा सिर्फ a स्क्वायर बराबर कितना है? 2 रूट अंडर 3। पहले तो रूट 3 से रूट 3 गलवा, एक बाद a स्क्वायर जोड़ में a स्क्वायर माइनस में ही होगा 4 भाग में है नहीं तो गुना में, तो यहाँ बच्चा 4 + 4a बराबर ये इधर जाएगा तो 2 × 8, ये जोड़ में इधर आएगा माइनस में तो 4a बराबर 8 में से 4 माइनस होगा 4 डिवाइड किया जाएगा तो a बराबर निकल के क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि भुजा का लंबाई है कितना? 1 सेंटीमीटर का। बस
ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। टाइप नेक्स्ट लिखिए आप, सबको लिखेंगे टाइप नेक्स्ट और हेडिंग बनाएंगे। जब एक हेडिंग होगा, ठीक है, टाइप नेक्स्ट का, जब एक समबाहु त्रिभुज के अंदर हो गया, जब एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित हो गया, स्थित किसी बिंदु से, जब एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हो, जब एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हो गया, डाले गए लंब की लंबाई दिया हो। ओके, देखिएगा बाबू, सवाल है, सवाल क्या है पहले आप समझेंगे कंसेप्ट। ये मान लो बेचारा सुंदर सुशील संस्कारी समबाहु है, जिसके प्रत्येक भुजा का लंबाई 1 मीटर है। इसके अंदर एगो बिंदु है, वहां से इस पर लंब डाला है a मीटर का, इस पर लंब डाला है b मीटर का, और इस पर लंब डाला है c मीटर का। अब देखिए, लंब का लंबाई दिया होगा, भुजा का लंबाई नहीं दिया होगा, कहेगा क्षेत्रफल बताइए, परिमाप बताइए, ऊंचाई बताइए। तो ये आप तब निकाल सकते हैं जब हम इसका भुजा हमें पता हो। बिना भुजा का समबाहु का कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम भुजा निकालने के लिए सीखेंगे। तो आप जानते हैं कि जब भी लंब डालेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, मैंने नोट में ही लिखवा दिया। आइए, तो यह A है, यह B है, और ये C है, और इसका नाम O रख दिए। अब हम इसमें अपने से ड्राइंग करके कुछ त्रिभुज बनाएंगे। जैसे मैंने एक बनाया, कौन सा, BOC। अब आपका बन गया AOB, और एक बना कौन सा, AOC। तो एक बात बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, बड़का का जो एरिया होगा, वो तीनों ननकी को जोड़ देंगे तो उसके बराबर आएगा। यानी कि त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल अजोड़ में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अजोड़ में त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो ABC जब समकोण है तो इसके एरिया बराबर होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा x माने है तो x² बराबर। देखिए, BOC में ये 90 डिग्री का है, और ये ऊंचाई भी है, और ये आधार भी है। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार। तो आधार इसका है कितना, x, गुने ऊंचाई इसका है कितना, a, प्लस AOB का क्षेत्रफल। तो AOB में ये इसका ऊंचाई है और ये इसका आधार है। तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार, x ऊंचाई है कितना, c। अगर हम AOC में आएंगे तो ये इसका आधार है और ये इसका ऊंचाई है। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार, यानी x, ऊंचाई का मतलब कितना, b। अब देखिए, √3/4 इंटू x² बराबर, सब में से 1/2 और x को कॉमन निकाल सकते हैं क्या। तो 1/2 x अगर कॉमन होगा तो यहाँ a बचेगा, प्लस b बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, c बचेगा। ये बेचारा 2 से 2 गया 2 बार में, और ये जाएगा x से x बार में। हमें x का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या होगा, ये 2 भाग भी इधर आएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c, और ये है इधर ऊपर तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो बटा में कितना, √3। तो यही आपका कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब भी एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाएगा
तो समबाहु त्रिभुज का भुजा यानी x बराबर हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी, यानी डाले गए लंब के लंबाई का योग बट्टा में √3। जब इस पे हल करेंगे तो समबाहु का भुजा निकलेगा, और भुजा जब निकल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है। डी क्या है? त्रिभुज है, सिंबल है। लिख लिया लोग? कुछ लोग लिखिए रहा है। बोले क्वेश्चन लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर हो गया, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसके तीनों भुजाओं की लंब की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसके तीनों भुजाओं की लंब की लंबाई 2√3 मीटर हो गया। तीनों भुजाओं की लंबाई हो गया 2√3 मीटर, 3√3 मीटर। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसके तीनों भुजाओं की लंब की लंबाई 2√3 मीटर हो गया, 3√3 मीटर एवं 5√3 मीटर है। 2√3 मीटर, 3√3 मीटर एवं 5√3 मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बतावें। हो गया, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बतावें। कितना परिमाप आएगा कि भुजा आएगा? वो परिमाप बराबर होता है √3 गुने भुजा। तो भुजा कितना निकल गया है तुम्हारा? तब x का मान क्या निकल गया है? तो 20 के साथ। हाँ, तो ठीक है।